हेलो दोस्तों, दिस इज शेखर। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करने जा रहे हैं। ये 5 लिख दिया गया है, मतलब कि प्रैक्टिस सेट 3 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, तो ये प्रैक्टिस सेट 3 है। इसमें देखिए क्या क्या रहेगा। मान लीजिए कि हम लोग गणित तो इसमें रहेगा, लेकिन गणित को हम नहीं करेंगे क्योंकि टाइम लग जाता है। इसमें सामान्य जागरूकता रहेगा, विज्ञान रहेगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन रहेगा, सामाजिक विज्ञान रहेगा और भूगोल। ये सभी इसमें रहेगा, मतलब सभी का हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, ठीक ना। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, तो चलिए हम लोग इसको करते हैं पूरा। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को क्वेश्चन नंबर पहले से। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किस चीज़ का? ईंट का, पत्थर का, लकड़ी का या फिर मिट्टी का? तो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बना हुआ था, जिसके चारों ओर पारिक मतलब खाई जो होती है बनी थी। पटना के निकट कुम्हरार की खुदाई में लकड़ी के स्तंभों तथा लकड़ी की चहारदीवारी के प्रमाण मिले हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो चंद्रगुप्त था, उसका जो महल बना हुआ था वुड का बना था, लकड़ी का बना था। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी किस वर्ष में? 1828, 1829, 1831 या फिर 1843? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को किया था। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। इनका जन्म 22 मई 1772 को कहाँ हुआ था? 1772 को हुआ था कहाँ? हुगली जिले राधानगर में हुआ था। अगला क्वेश्चन, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या है? कथन कारण दिया है, तो चलिए इसको लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। इसमें कारण और कथन दिया है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। इसमें चलिए यही प्रथम ऑप्शन ही सही है, या फर्स्ट ऑप्शन ही सही है इसका। मतलब कि कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन का व्याख्या कर रहा है। मतलब उस टाइम क्या हुआ था कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। कारण यह था कि महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था, इसीलिए उसका पतन हो गया था। फर्स्ट ऑप्शन ही सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। ऑप्शन और देखना है, कोई दिक्कत नहीं, ये ऑप्शन था उसका। क्वेश्चन नंबर 4, कवि बाणभट्ट निवासी था कहाँ का? पाटलिपुत्र का, थानेश्वर का, भोजपुर का या फिर उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। तो कवि बाणभट्ट कहाँ का निवासी था दोस्तों? तो बाणभट्ट जी का जन्म वर्तमान में छपरा कहे जाने वाले बिहार राज्य में हुआ था। बाद में यह हर्षवर्धन जी के राज्य में संस्कृत कवि के रूप में थानेश्वर और कन्नौज भी रहे। इस हिसाब से 4 का ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा सही। थानेश्वर में जन्म हुआ था, निवासी था कहाँ का? थानेश्वर का। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था किसने? शेरशाह ने, अलाउद्दीन हुसैन शाह ने, इब्राहिम लोदी ने या फिर राजकुमार अजीम ने? तो 5 का यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा सही, शेरशाह सूरी ने। क्वेश्चन नंबर 6, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, डोमिनियन स्टेट्स प्रदान करना, सत्ता हस्तांतरण की तिथि या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो 6 का क्या होगा? तो 6 में ये दोनों ऑप्शन गलत है। तो 6 का यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है यही सही है। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मतलब सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, इसकी वजह से असफल रहा। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7,
रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंधित करना, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत करना या फिर देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाना। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाना, यही उसका उद्देश्य था, इसीलिए इसका विरोध किया गया। डी ऑप्शन हो जाएगा सही। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी कब? 1861, 1891, 1893 या फिर 1896 में। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में किया था। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ में, कहाँ पे? बेलूर मठ में स्थित है। मिशन का नाम भारतीय संत रामकृष्ण परमहंस के नाम से प्रेरित है। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 ईस्वी में 51वां अधिवेशन था। इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस हुए। यह अधिवेशन हरिपुरा गुजरात में हुआ था। तो देखिए इसका 8 का क्या होगा? 8 का यहाँ पे मतलब 1897 है ना, तो 97 ऑप्शन में नहीं दिया है, तो क्या हुआ? 1896, यही सही हो जाएगा क्योंकि 1897 में हुआ था। 1897 इसमें कहीं नहीं दिख रहा है, इसलिए इसमें 1896 दिख रहा है, 1897 नहीं दिख रहा है, तो 1896 पर टिक लगाना है। डी ऑप्शन हो जाएगा सही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए कौन? अबुल कलाम आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, पट्टाभी सीतारामैया, जेबी कृपलानी। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? यहाँ पे 9 का क्या हो जाएगा? 9 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकेंड सही हो जाएगा, मतलब सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है कितना? 310 डिग्री सेल्सियस, 98.4 फ़ारेनहाइट, 36.9 डिग्री सेल्सियस या फिर 31.5 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस स्केल की बात कर रहा है तो फ़ारेनहाइट तो वैसे ही कट जाएगा, ये ऑप्शन तो वैसे ही कट गया, ये कट गया। इन दोनों में से कोई एक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पे हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये 36.9 डिग्री सेल्सियस दिया है, यही सही हो जाएगा। 2022 में नवीनतम बाघ जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है? 3506, 3167, 3442 या फिर 3366। 2022 में नवीन बाघ जनगणना के अनुसार भारत में बाघों की संख्या हो जाएगा कितना? तो ये बाघों की संख्या कितनी है? 3506। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, 3506 है। चुनाव आयोग ने किस राज्य में पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है? तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होगा? तो यह महाराष्ट्र है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कामाख्या कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है? असम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा आंसर? 13 का क्या होगा? थर्टीन का हो जाएगा मेघालय। मेघालय ऑप्शन इसका सही है। बिहार में प्रस्तावित महिला आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा? बिहार का राज्यपाल, बिहार का मुख्यमंत्री, बिहार का मुख्य न्यायाधीश या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो प्रश्न फिर से देख लिया जाए। यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार में प्रस्तावित महिला आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा। तो ये बिहार का मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा सही। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे कौन। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर राजा राम मोहन राय। 15 का क्या होगा। फिफ्टीन का यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। फिफ्टीन का यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, मतलब कि स्वामी विवेकानंद। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में आ गया। हिंदुओं और मुसलमानों ने एक संयुक्त संघर्ष प्रारंभ किया। इसने अतिवादियों और उदारवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित किया। 16 का क्या होगा। तो 16 का यहाँ पे पहला ऑप्शन हो जाएगा सही दोस्तों। पहला ऑप्शन सही है कि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1907 में, 1913 में, 1917 में या फिर 1920 में। सत्रह का सेकेंड हो जाएगा 1913 में। करो या मरो का नारा किससे संबंधित है। लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 18। तो यहाँ पे 18 का हो जाएगा कौन सा ऑप्शन सही। 18 का हो जाएगा महात्मा गांधी। सेकेंड ऑप्शन सही है। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे। निर्मल कुमार बोस, महादेव देसाई, प्यारेलाल, वल्लभ भाई पटेल। उन्नीस का क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19। 19 का हो जाएगा, 19 का सी हो जाएगा। 19 का सी, 19 का थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, मतलब प्यारेलाल। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली। भारत छोड़ो आंदोलन, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना, भूदान आंदोलन, उनको कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का सदस्य बनाया जाना। क्वेश्चन नंबर 20। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन ये था इसकी पहचान के संदर्भ में। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। माउंटबेटन, राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 21 का यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा सी राजगोपालचारी। स्वतंत्र भारत का पूछ रहा है, ठीक। सी राजगोपालचारी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया रचनात्मक कार्यक्रम को, हिंसा के सीमित उपयोग को, अंग्रेजों से समझौते पर, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। 22 का क्या होगा। 22 क्वेश्चन नंबर 22 का यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमको दिख रहा है रचनात्मक कार्यक्रम को। क्वेश्चन नंबर 23। 1923-28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था हरदयाल और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं का बढ़ता हुआ प्रभाव, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन, विदेशी घटनाओं का प्रभाव, या फिर भारतीयों की मांग को
अंग्रेजों द्वारा अस्वीकार किया जाना। क्या होगा ऑप्शन सही 23 का? तो सेकेंड ऑप्शन इसका हो जाएगा सही, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। चलिए 24 के लिए 3 ऑप्शन दे रहा हूँ। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, या फिर इसमें से कोई नहीं, मान लीजिए चौथा ऑप्शन। तो 24 का यहाँ पे देखा जाए तो 24 का यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन हो जा रहा है सही, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। मिलान करना है इसको। अब ये तो ऐसे मिलान हो ही नहीं पाएगा, इसमें दिख ही नहीं रहा है। चलिए इतना हम लोग समझ रहे हैं इसको इतने से। कौन सा क्वेश्चन नंबर 25 है ना? 25 का मिलान करना है। मिलान करना है तो ये बताइए, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया किसने लिखा है? हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। तो इसको लिखने वाला कौन है? ताराचंद, मतलब कि इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट वाला। दूसरे का आनंद मठ, ये किसने लिखा था? तो ये के दत्ता हो जाएगा 5। एक सेकंड, गलत हो गया, यहाँ पे ये होगा हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, किसने लिखा था? तो यह लिखा था के दत्ता, 5 हो गया। आनंद मठ, ये किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी, 6 हो गया। और प्रिसेप्ट्स ऑफ जिज्म, ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था राजा राम मोहन राय, अब 3 हो जाएगा। और बच गया कौन? आवर इंडियन मुसलमान, ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था W हंटर, मतलब 2। 1 5 6 3 2 कहाँ पे है? 1 5 6 3 2, 1 5 6 3 2 थर्ड ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर या फिर मुंगेर? 26 का कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सही? तो ये दानापुर हो जाएगा। 1 सेकेंड, अभी ऑप्शन नीचे कूट दिया है ना, कूट वाला, तो यहाँ पे हो जाएगा दानापुर नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा मुजफ्फरपुर और मुंगेर। मुजफ्फरपुर और मुंगेर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहा? बिहार, बंगाल, गुजरात या फिर संयुक्त प्रांत? 27, कौन कौन था उसमें? तो इसमें हो जाएगा कौन कौन? इसमें बिहार था और कौन था? संयुक्त प्रांत, मतलब कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था?
राजकोट सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, वाईकोम सत्याग्रह या फिर असहयोग आंदोलन। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन राजकोट सत्याग्रह, फर्स्ट ऑप्शन सही है। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था किसने? महात्मा गांधी ने, वल्लभ भाई पटेल ने? बताइए, इसी दो में से एक ऑप्शन सही है। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किस करने वाला था? कौन? वल्लभ भाई पटेल। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था किस जेल में? यरौदा जेल में, नैनी जेल में, अहमदनगर के किले में या फिर आगा खां पैलेस में? क्वेश्चन नंबर 30। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आगा खां पैलेस में गांधी जी को गिरफ्तार किया कर जेल भेजा गया था, आगा खां पैलेस में। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, उच्चतम न्यायालय को या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है दोस्तों? तो 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? प्रस्तावना में क्या लिखा गया है? 32 धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न। मतलब उसमें पहले लिखा है गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न। समाजवादी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष या फिर गणतंत्र। सार्वभौम, सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र। सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। 32 का यहाँ पे क्या होगा? बत्तीस का यहाँ पे कौन सही होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। मतलब कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लोकसभा का नेता कौन होता है ये बताइए। लोकसभा का नेता कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? 33 का क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा प्रधानमंत्री। कोई डाउट लग रहा है? लोकसभा का नेता, हाँ सही है, सही है, प्रधानमंत्री सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री। अगला, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए या फिर एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। कूट यहाँ पे दिया है 1 और 4 सही है, 3 और 4 सही है, 1 और 2 सही है या फिर बस 4 सही है। 34 का क्या होगा? तो यहाँ पे बस ये 4 वाला सही है, इस हिसाब से डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है उस राज्य की विधानसभा द्वारा, संसद द्वारा, राज्यपाल की अनुशंसा पर। चलिए इसी 3 में से कोई एक सही है, बताइए। 35 का
सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा संसद द्वारा। निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? केरल, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, बिहार। विधान परिषद कहाँ है? 36 क्या है? 36 का हो जाएगा बिहार में है, बस बिहार में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 178 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। 37। का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 170। बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? 50, 52, 54 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा 54। 38 का थर्ड ऑप्शन सही है। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1949, 1950, 1951, 1952। 39 का क्या ऑप्शन सही है? 1950 हो जाएगा। पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता है? राष्ट्रपति, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। 40 का यहाँ पे ऑप्शन हो जा रहा है थर्ड वाला, राष्ट्रीय विकास परिषद, मतलब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है? चावल के उत्पादन में, दालों के उत्पादन में, पटसन के उत्पादन में या फिर गेहूं के उत्पादन में। तो यहाँ पे गेहूं के उत्पादन में हो जाएगा, गेहूं के उत्पादन में हुआ है। डी वाला ऑप्शन सही है। अब 8 अक्टूबर 1991 को भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक दर को 11% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 11.5% प्रतिवर्ष कर दिया गया है, 12% प्रतिवर्ष कर दिया गया है, 12.5 प्रतिवर्ष कर दिया गया है या फिर 13 प्रतिवर्ष कर दिया गया है। 42 का यहाँ पे हो जाएगा 12 प्रतिवर्ष कर दिया गया है, 12% प्रतिवर्ष। भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? भूमि कर, कृषि आयकर, आयकर बोल रहेगा, आय शुल्क या फिर बिक्री कर। यहाँ पे हो जाएगा बिक्री कर। भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन होता है योजना आयोग द्वारा, वित्त आयोग द्वारा, भारतीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा या फिर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। तो यह होता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? ये तो पुराना प्रीवियस क्वेश्चन है, ये प्रीवियस क्वेश्चन, इसको उतना देखने की ज़रूरत नहीं है। इस हिसाब से 84.6 करोड़ हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। इसको उतना देखने की ज़रूरत नहीं, प्रीवियस पेपर है। भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है उसकी नियोजन की आवश्यकता के कारण, तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि के कारण, कृषि पर अधिक निर्भरता के कारण या फिर औद्योगिक उन्नति की मंद गति के कारण। यहाँ पे कोड दिया हुआ है, केवल एक सही है, 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 2, 3, 4 सही है। 46 का यहाँ पे हो जाएगा, पहला गलत है, बाकी सब सही है। इसका मतलब कि 2, 3 और 4 सही है। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन।
भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है? कृषि उद्यम में सरकार का अंश 60% से अधिक है। कोई भी वस्तु सरकार एवं निजी दोनों क्षेत्रों में उत्पादित है। यह सहकारिता क्षेत्र का ही दूसरा नाम है। या फिर इस उद्यम में सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों का ही सम्मिलित दायित्व है। 47 का क्या ऑप्शन सही होगा? 47 का यहाँ पर हो जा रहा है 47 का यहाँ पे लास्ट ऑप्शन ये वाला सही हो जा रहा है। भारत में निर्यात प्रोत्साहन मतलब विकास क्षेत्र कितना है? 5, 6, 7 या फिर 8? अड़तालीस का क्या होगा? तो यहाँ पे 48 का देखा जाए तो यहाँ पे 7, भारत में निर्यात प्रोत्साहन क्षेत्र 7 है। 7वें पंचवर्षीय योजना में अविकासीय व्यय में वार्षिक वृद्धि का औसत कितना है? 12.35%, 1.8%, 9.75% या फिर 18.9%? यहाँ पे 49 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। कितना? 49 का फर्स्ट 12.35%। 1995-96 के केंद्रीय बजट में आयकर में छूट की सीमा बढ़ा दी गई है। 35,000 रुपये, 40,000 रुपये, 45,000 रुपये या फिर 50,000 रुपये? तो यहाँ पे 40,000 रुपये बढ़ा दिया गया है। 1995, एक सेकेंड, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्यक्षता संबंधित परिवार कल्याण सेवाओं के लिए 1995-96 के केंद्रीय बजट में प्रस्तावित आवंटन कितना है? 267 करोड़, 627 करोड़, 726 करोड़ या फिर 762 करोड़? क्वेश्चन नंबर 51 क्या होगा? 51 में 51 का यहाँ पे 51 के यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 726 करोड़। बिहार की सिंचाई आसनता कितनी है? 89.20 लाख, 90.30 लाख, 91.64 लाख या फिर 92.11 लाख? क्वेश्चन नंबर 52, तो यहाँ पे 91.6 लाख हेक्टेयर है। बिहार की शस्य गहनता लगभग कितनी है? 108%, 118%, 128% या फिर 138%? क्वेश्चन नंबर 53 यहाँ पे 53 का आंसर क्या होगा? (53) का यहाँ पे 138% हो जाएगा। बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? जीवनदायी, व्यावसायिक, निर्यातोन्मुखी या फिर आत्मनिर्भर? 54 के यहाँ पे क्या होगा सही? 54 का यहाँ पर कोट दिया हुआ है, कोट में क्या सही होगा? 54 का 54 का यहाँ पे जीवनदायी है और कुछ नहीं है, बाकी सब गलत है। तो इस हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? राज्य का वित्त मंत्री, जिला विकास पदाधिकारी, जिला नियोजन पदाधिकारी या फिर राज्य का मुख्यमंत्री? 55 का यहाँ पे जिला विकास पदाधिकारी हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन सही है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है इसमें से? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या फिर शनि? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है?
56 में क्या है? छप्पन के यहाँ पे थर्ड हो जाएगा जुपिटर, मतलब बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह क्या है? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन? 57 का क्या होगा? फिफ्टी सेवन के यहाँ पे हो जाएगा नाइट्रोजन, डी वाला ऑप्शन सही है। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित हो सकता है क्योंकि वे अधिक मानसिक तनाव से गुजरता है, वह अधिक देर से घर अधिक देर घर से बाहर रहता है, उसमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, या फिर उसमें साधारणतः कम चर्बी होती है। कैसा प्रश्न है यार। तो यहाँ पे 58 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, उसमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, थर्ड ऑप्शन, इसलिए वर्णांधता वाली बात हो जाती है। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है? 0 अंश अक्षांश के पास, 23 अंश अक्षांश के पास, 50 अंश अक्षांश के पास, या फिर 70 अंश अक्षांश के पास? 59 में क्या है सही? फिफ्टी नाइन सेकेंड है। 59 सेकेंड है। 59 का सेकेंड 23 अंश अक्षांश के पास। पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है? 10 से 20 किलोमीटर, 40 से 50 किलोमीटर, 70 से 80 किलोमीटर, या फिर 110 से 120 किलोमीटर? 60 का क्या होगा सही ऑप्शन? क्वेश्चन नंबर 60। साठ के यहाँ पे हो जाएगा 40 से 50 किलोमीटर, सही है। ऑप्शन बड़ा बड़ा दे दिया है यार। चलिए 61 का यहाँ पे 61 का प्रश्न है कि ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है क्योंकि लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का खराब चालक होता है। लोहे का गुटका लकड़ी से भारी होता है। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 61 में क्या सही है? 61 में यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। चलिए ये दो ऑप्शन दे रहा हूँ, इसमें से बताइए दो ऑप्शन में से। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हो जाएगा सही, 62 का 2। प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, मतलब 62 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है एलेथिन, एट्रोपिन, प्रोपाक्सीफिनाइल या फिर बेंजीन हेक्साक्लोरोफिन? 63 का क्या होगा सही? 63 मच्छर भगाने वाली बात कर रहा है। 63 के यहाँ पे कौन सही हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे एलेथिन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब चलिए ये तो गणित का है पोर्शन, गणित को नहीं करेंगे, गणित को छोड़ते हुए चलेंगे, ठीक। जिस तारामंडल के
तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करता है वह कौन है? सप्तऋषि, मृग, वृश्चिक या फिर वृष। 65 का क्या होगा? 65 का पहला ऑप्शन यहाँ पे हमको दिख रहा है सप्तऋषि हो जाएगा। भारी जल वह जल है जिसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर स्थित रखा जाता है, जिसमें कैल्शियम एवं पोटेशियम के अविलेय लवण होता है, या फिर जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है, या फिर जिसमें ऑक्सीजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। 66 में यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हो जाएगा सही, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं भूमध्य रेखा के पास, कर्क रेखा के पास, मकर रेखा के पास या फिर ध्रुव के पास। 67 का यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, भूमध्य रेखा के पास, भूमध्य रेखा के पास। ठीक। पटना का स्थानीय समय है भारतीय मानक समय से आगे, भारतीय मानक समय से पीछे, वही है जो भारतीय मानक समय है, भारतीय मानक समय से संबंधित नहीं है। 68 के यहाँ पे 68 क्या होगा? 68 क्या होगा? यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है दोस्तों, कंफ्यूज करने वाला है, अच्छा है क्वेश्चन। 68 का यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा सही, भारतीय मानक समय से आगे है। कौन? पटना का स्थानीय समय। परमाणु नाभिक के अवयव कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या फिर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। 69 के यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, परमाणु नाभिक के अवयव होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा 69 का थर्ड। अगला क्वेश्चन, 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? लगभग 100, 200, 300 या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। 17 का यहाँ पे 70 का यहाँ पे 70 का सेकेंड ऑप्शन हमको दिख रहा है 200 हो जाता है, 200। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार निकलता है? ये तो आसान क्वेश्चन है, 20 दांत 2 बार निकलता है। ठीक। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है, सरंध्री होती है, ठोस होती है या फिर इसमें से कोई नहीं? पैर की हड्डी तो खोखली होती है। ठीक। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? खोपड़ी में 8, 30, 32 या फिर 34? खोपड़ी की बात कर रहा है ध्यान से, तो यह खोपड़ी में 8 होती है। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है जावा मानव, क्रोमैग्नन मानव, निएंडरथाल मानव या फिर पेंकिंग मानव। 74 का यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड, क्रोमैग्नन मानव। सेकेंड ऑप्शन सही है। पादप सदृश मात्र पादप की उत्पत्ति हो सकती है बीजों से, कटा तने से, इसमें से किसी से नहीं या फिर इन दोनों से। 75 का बताइए क्या होगा? 75 के यहाँ पे हो जाएगा कटे तना से। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन हमको डाउट लग रहा है बीज से होता है ना, बीज से होना चाहिए, लेकिन कटा तना इसमें लगाया हुआ है, बीज से होना चाहिए, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल, प्रतिहार युग, राष्ट्रकूट काल या फिर सातवाहन युग। 76 के यहाँ पे कौन ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ गुप्त काल हो जाएगा। चीनी यात्री सिंह ने बिहार का भ्रमण किया लगभग कब? 405 एडी में, 635 एडी में, 670 एडी में या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं है। 77 के यहाँ पे हो जाएगा 670 एडी। निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? खराज, खम्स, घूस या फिर मुक्तई। कौन सा ये? 1, 2 और 3, 1, 2, 3 या फिर
1 3 4। अठहत्तर का यहाँ पे 78 का हो जाएगा। 1 3 और 4 सही है, मतलब 1 3 4, 2 वाला बस खम्स नहीं है, बाकी सब सही है। डी वाला हो जाएगा सही। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान कीजिए जिसने बहमनियों से गोवा छीना था। हरिहर प्रथम, हरिहर द्वितीय, हरिहर तृतीय या फिर हरिहर चतुर्थ। 79 में क्या होगा? 79 79 का सेकेंड हो जाएगा, सेकेंड हरिहर द्वितीय। बिहार के सुप्रसिद्ध संत शरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? चिश्ती, सुहरावर्दी, फिरदौसी, कुबरवी या फिर कुबरवी। 80 का हो जाएगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन, फिरदौसी कुबरवी, फिरदौसी कुबरवी। किस मतलब भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? 81 में बताइए। 3 महीने तक, 6 महीने तक, 1 वर्ष तक या फिर कोई समय नहीं है? 81 81 81 का हो जाएगा 6 महीने तक, सेकेंड ऑप्शन सही है इसका। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल हो सकता है? 4 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष या फिर जो समय राष्ट्रपति निर्धारित करे। 82 का यहाँ पे हो जाएगा 82 का सेकेंड हो जाएगा 6 महीने तक। ठीक। भारत के प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, या फिर यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। 83 का यहाँ पे थर्ड हो जाएगा सही, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाहरी आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर या फिर ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। 84 का डी हो जाएगा सही, ये सभी कारण हो सकता है आपातकाल घोषित करने का। जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है? बिहार तथा गोवा, बिहार तथा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र या फिर महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश। 85 का क्या होगा? 85 का पहला ऑप्शन 85 का यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, बिहार तथा महाराष्ट्र। योजना आयोग एक क्या है? मंत्रालय है, शासकीय विभाग है, परामर्शदायी संस्था या फिर स्वशासित निगम है? योजना आयोग क्या है? तो यह परामर्शदायी संस्था है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87। चलिए 2 ऑप्शन दे रहा हूँ। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था है, समाजवादी व्यवस्था पर, पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित है? किस पर आधारित है? इन दोनों में से कोई एक सही है। तो यहाँ पे है पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित नियोजित अर्थव्यवस्था। ठीक। 87 का सेकेंड। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है? प्रत्यक्ष कर, बिक्री कर, रेलवेज या फिर चुंगी कर?
भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? तो यह चुंगी कर है, एक्साइज ड्यूटीज मतलब चुंगी कर। 88 का डी वाला ऑप्शन सही है। भारत की उन्नति संतोषजनक रही है। कुल राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ोतरी के संबंध में, बेरोजगारी में कमी के संबंध में, प्रति व्यक्ति आय के संबंध में, या फिर असमानता में कमी के संदर्भ में। 89। क्या होगा इसमें सही 89 का? 89 का पहला ऑप्शन हमको दिख रहा है सही। 89 पहला ऑप्शन सही है, मतलब कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ? रुई तथा शक्कर उद्योग, इंजीनियरिंग तथा सीमेंट उद्योग, जूट तथा रुई उद्योग, या फिर कागज तथा लोहा उद्योग। 90 का क्या होगा सही? नब्बे का यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, जूट तथा रुई उद्योग। थर्ड ऑप्शन सही है। 8वीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता देती है किसको? रोजगार बढ़ाने को, आयात बढ़ाने को, उद्योग बढ़ाने को, या फिर प्रेस की स्वतंत्रता को। 91 क्वेश्चन नंबर 91 का यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही है। 91 का फर्स्ट है। 91 का फर्स्ट ऑप्शन मतलब रोजगार बढ़ाने को। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत है? जूट उद्योग में, लोहा तथा इस्पात उद्योग में, कपड़ा उद्योग में, या फिर शक्कर उद्योग में। तो यह 92 का हो जाएगा कपड़ा उद्योग में। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? उद्योग, कृषि, जंगल, या फिर विदेशी व्यापार। तो यह हो जाएगा क्या होगा इसका आंसर? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा उद्योग। 93 का फर्स्ट। बिहार में जंगल फैले हुए हैं कितने लाख हेक्टेयर के क्षेत्रफल पर? 28 लाख हेक्टेयर, 29, 30, 31। 94 का क्या होगा? 94 का यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है? तो 94 का यहाँ पर देखा जाए, 94 का डी ऑप्शन हो जाएगा 31 लाख हेक्टेयर के क्षेत्रफल पर। बिहार एक इस्पात कारखाना है, दरभंगा में है, गया में है, हजारीबाग में, या फिर जमशेदपुर में। इस्पात कारखाना, तो ये तो आसान क्वेश्चन हो गया। 95 का हो जाएगा जमशेदपुर। कोई और प्रश्न था क्या? कोयले का सामान्य प्रकार क्या है? बिटुमिन और द बिटुमिन, एंथ्रासाइट, या फिर कोक। 111 का क्या होगा? बिटुमिन और द बिटुमिन, एंथ्रासाइट, कोक। बिटुमिन और द बिटुमिन, एंथ्रासाइट, या फिर कोक। 111 का यहाँ पे हो जाएगा 111 का क्या ऑप्शन होगा सही दोस्तों? 111 का यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा बिटुमिन। भारत का राष्ट्रीय स्तनी क्या है? गाय, मयूर, सिंह, या फिर बाघ। राष्ट्रीय स्तनी की बात कर रहा है। तो 112 का यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा बाघ।
ये तो मुझे डाउट लग रहा है यार, क्योंकि बाघ ऑप्शन दिया है इसका सही। 112 का डी है। ठीक, अगला, निरंश प्राणी कौन सा है? पेंगुइन, व्हेल, ऑटर या फिर कछुआ? तो यहाँ पे कछुआ हो जाएगा, टर्टल, टर्टवाइस। जल से बाहर निकाल ली जाने पर मछली मर जाती है, क्यों? उसे ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, उसका शारीरिक ताप बढ़ जाता है, वे श्वसन नहीं ले पाती है, या फिर वे जल में नहीं चल पाती है। आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। वे श्वसन नहीं ले पाएगी इसलिए वो मर जाती है। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानता है? किस प्रकार पहचानता है? गंध से, दृष्टि से, नृत्य से या फिर स्पर्श से? तो गंध से पहचान जाता है। 115 का फर्स्ट ऑप्शन, 115 का फर्स्ट, 115 का फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जा रहा है। एक 116 का है कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है कितना? 5 करोड़ वर्ष, 10 करोड़ वर्ष, 20 करोड़ वर्ष या फिर 25 करोड़ वर्ष? 116 का यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, 25 करोड़ वर्ष। 116 का डी ऑप्शन सही है। आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उसमें पूरा जीवाश्म बहुत कम होता है, वे जल के लिए सरंध्र होती है, वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों होती है, या फिर इन चट्टानों में सिलिका नहीं होता है? 117 में कौन सा ऑप्शन सही होगा? 117, 117 का थर्ड है, वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों होती है। निम्नलिखित में से कौन एक पतन नगर नहीं है? टोक्यो, कैनबरा, न्यूयॉर्क या फिर लंदन? 118 के यहाँ पे देखा जाए, 118 का सेकेंड है, 118 सेकेंड, 118 का सेकेंड ऑप्शन मतलब कि कैनबरा हो जाएगा। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है, कितना? 25%, संपूर्ण भूमि का 25%, संपूर्ण भूमि का 50%, संपूर्ण भूमि का 40% या फिर 33%? 119 है ना? 119 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 119 का यहाँ पे 119 का यहाँ पे 33% हो जाएगा। और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, पत्थर के कोयले के भंडार में कौन देश विश्व में अग्रणी है? नेपाल, चीन, न्यूजीलैंड या फिर भारत? तो यहाँ पे चीन हो जाएगा दोस्तों। पत्थर के कोयले के भंडार में चीन विश्व में अग्रणी है, प्रथम स्थान पे है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।